अस्सलाम वालेकुम। आज की इस नई वीडियो के अंदर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपको वर्डप्रेस होस्टिंग के बारे में बता देता हूँ कि आप अगर फ्री में वर्डप्रेस की होस्टिंग लेना चाहते हैं जिसमें आपको वेबसाइट आप ख़ुद बना सकते हैं, जिसमें आप पब्लिशिंग कर सकते हैं। जैसे भी आपके सामने यहाँ पे मैंने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया हुआ है और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट वेबसाइट्स आपको बनाई गई है। ठीक है, वर्डप्रेस इंस्टॉल किया गया है और इसके अंदर आपको मैक्सिमम स्टोरेज भी मिलती है और इसके अंदर आपको कंटेंट के अंदर अपलोड करने का ऑप्शन मौजूद है। इसके अंदर डिफरेंट फीचर्स भी हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी वेबसाइट का आपको इंटरफेस दिखा देता हूँ। हमारे पास मेन जो इसका इंटरफेस है और ये आपका मतलब इस वेबसाइट का जो इंटरफेस है, इसके अंदर आपको फर्स्ट अपनी जो भी ऐप है आप इसको लोकली होस्ट करवा सकते हैं थ्रू क्लाउड। और इसके अंदर डिप्लॉय फ्री है। इसके अंदर अगर आप बात करते हैं अफोर्डेबल वेबसाइट्स, इसके अंदर डिफरेंट वेबसाइट्स के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें हैं मिलती हैं। जैसे लाइक आप नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट इसमें आप पब्लिश करा सकते हैं, वर्डप्रेस कर सकते हैं, उसके बाद डिजेंगो है, उसके बाद नेक्स्ट है, उसके बाद लारावेल प्रोजेक्ट। मतलब जितने भी प्रोजेक्ट्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं आप इस पर के ऊपर अपलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अंदर आपको जो स्पीड के हिसाब से बात करें तो यहाँ पे फास्ट स्पीड भी मिलती है। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे डिफरेंट टेम्पलेट्स हैं। अगर आप डायरेक्टली इसके अंदर अपना कोई भी प्रोजेक्ट इंस्टॉल करना चाहते हैं, जैसे लाइक आप PHP की स्क्रिप्ट इंस्टॉल करते हैं, लारावेल प्रोजेक्ट बनाते हैं या वर्डप्रेस करते हैं, तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे अगर बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की, तो आपको प्राइसिंग में सिंपल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसका जो प्लान है वो आपको मिल सकता है, जिसमें आप सिंगल मतलब एक अकाउंट आप बना सकते हैं। उसके अंदर आप मल्टीपल रैपोज गिटहब से रैपोज भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं विद इन सेकेंड। और इसके अंदर 150 गीगाबाइट्स बैंडविड्थ आपको मिलती है और 100 कंप्यूट आवर्स। नहीं के अगर हम बात करते हैं फुल कंपैरिजन की, तो यहाँ पे अगर आप वन मेंबर है, ठीक है, ऐप्स आप 3 आप इंस्टॉल कर सकते हो और तकरीबन 1 लाख रिक्वेस्ट इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। और अगर हम बात करते हैं इसके मुख्तलिफ प्लान्स की, तो यहाँ पे आपको इसके प्रो प्लान भी अवेलेबल है और एंटरप्राइज प्लान भी अवेलेबल है। बैंडविड्थ की बात करें तो यहाँ पे 150 GB बैंडविड्थ मिलती है आपको। स्टोरेज 1 GB की स्टोरेज आपको मिलती है यहाँ पे। और डेटाबेस आपको 100 MB का पर आपको ऐप मिलती है डेटाबेस की स्टोरेज। और SMTP की सर्विस में आप ईमेल वगैरह नहीं क्रिएट कर सकते, लेकिन आप वेब ऐप क्रिएट कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं ग्लोबल रीजन्स की, तो आपको डिफरेंट कंट्री से आपको होस्टिंग मिलती है। कस्टम डोमेन आप अपने ऐड कर सकते हैं इसमें, 50 कस्टम डोमेन आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद बिल्ड 1500 में मतलब बहुत आसानी से बहुत इजीली आप इसको बिल्ड कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें SSL आपको फ्री मिलता है इसमें। अब बात करें सपोर्ट की, तो यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलती है कम्युनिटी की, ठीक है। और इसके बाद हम इसकी वेबसाइट पे स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसका डैशबोर्ड। सबसे पहले आपने अकाउंट कैसे क्रिएट करना है वो भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है मेन्यू में डिप्लॉय फॉर फ्री। तो सबसे पहले आप अकाउंट क्रिएट करेंगे। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपने ईमेल वेबसाइट मैंने आपको बताई हुई है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ईमेल नेटर इस वेबसाइट को आप यूज़ करके आप डायरेक्टली कोई भी टेम्परेरी ईमेल यूज़ करके अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शन मौजूद हैं। मैं यहाँ पे सिंपल साइन अप करूँगा। साइन अप करने के लिए आपने कोई भी ईमेल यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं टेम्परेरी यूज़ कर रहा हूँ, तो आप अपनी जीमेल अकाउंट भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद डायरेक्टली आप इंपोर्ट गिटहब से भी इंपोर्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आप कोई भी आपके पास फाइल्स हैं जो आपने बनाई हुई हैं कोडिंग के अंदर, वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप फोल्डर करके। तो आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट यहाँ पे अपलोड हो सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी ईमेल्स की। तो यहाँ पे सिंपल आपके पास ये एक वेबसाइट है, इसके ऊपर आप जीमेल की आईडी जनरेट कर सकते हो। तो यहाँ पे एक ईमेल डिस्पोजेबल ईमेल एड्रेस है, मैं इसको यूज़ करूँगा, गो विथ करूँगा जीमेल के अंदर और यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद आपने आना है यहाँ पे सिंपल और साइन अप के ऊपर क्लिक कर देना है। ओके, आफ्टर साइन अप आपके पास यहाँ पे अकाउंट बन जाएगा। इसमें आपका मेन जो प्रोफाइल होगी, ठीक है, वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद ऑप्शन आता है आपके पास गिटहब इंपोर्ट का और उसके बाद ड्रैग एंड ड्रॉप साइट का। तो लेकिन मैं अभी जो वर्डप्रेस है वो इंस्टॉल करूँगा। सिंपल आपने यहाँ पे वर्डप्रेस का ऑप्शन दिख रहा है क्लोन अ टेम्पलेट, आपने इस पर क्लिक करना है क्लोन अ टेम्पलेट के ऊपर। और आपकी मेन जो साइट वर्डप्रेस के ऊपर आप जिस पे बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, आप उस पर सिंपल इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो वर्डप्रेस है एक सब डोमेन क्रिएट होगा और उसके अंदर आप अपना सब डोमेन भी मेंशन कर सकते हैं। मतलब आप जो डोमेन ऐड करना चाहते हैं, जैसे भी आपके सामने वर्डप्रेस स्टार्टर है, तो यहाँ से मैं अपना जो वेबसाइट का URL है वो यहाँ से सेट कर सकता हूँ। लाइक मुबशिर कर लेता हूँ, ठीक है, मुबशिर एंड डॉट ये आ गया। उसके बाद सर्वर की लोकेशन आपको यहाँ पे 2 मिल रही हैं, ठीक है, एक बेल्जियम है और यूनाइटेड स्टेट है। जो भी आप इसके अंदर यूज़ करना चाहते हैं आप यूज़ कर सकते हैं। जस्ट लाइक आप यूनाइटेड स्टेट करते हैं और PHP का लेटेस्ट वर्जन आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली ऑलरेडी है। और कॉन्फ़िगर वर्डप्रेस की साइट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका जो मेन साइट का टाइटल है वो आप यहाँ पर मैंशन कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर अपना नेम ऐड कर रहा हूँ और इसके बाद यहाँ पे आप यूज़र नेम जो भी एडमिन पासवर्ड आप रखना चाहते हैं वर्डप्रेस लॉगिन करने के लिए आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे पासवर्ड ऐड कर रहा हूँ
ठीक है। और यहाँ पे आप एडमिन ईमेल चेंज कर सकते हैं, जैसा कि आप अपने ईमेल यूज़ करना चाहते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे अपना ईमेल यूज़ कर रहा हूँ। ओके, आप डिप्लॉय पे क्लिक कर देंगे। जब आप डिप्लॉय करेंगे तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो डिप्लॉय हो जाएगा ऑन योर वेबसाइट, मतलब आपकी इसी प्रोजेक्ट के ऊपर आपकी वर्डप्रेस बन जाएगी। अब इसको हम यूज़ करेंगे फॉर अपने ब्लॉग राइटिंग के लिए या डिफरेंट कोई भी प्रोजेक्ट आप बनाने के चाहते हैं आप इस पर बना सकते हैं। लेकिन ये वर्डप्रेस मतलब ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता, ये आपको लॉन्ग टर्म मतलब आपकी वेबसाइट चलती रहेगी, इसमें आपको कोई बंद होने के खदशे नहीं है। मतलब आपकी वेबसाइट प्रॉपरली 100% वर्किंग में होगी और आप इसके अंदर सब डोमेन भी क्रिएट कर सकते हैं, अपना मेन डोमेन भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं सब डोमेन क्रिएट नहीं करता, मैं मेन डोमेन के ऊपर इसको वर्क करता हूं, तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। तो हमारा मेन जो आगे है डैशबोर्ड, हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया है। सिंपल आप यहाँ से डायरेक्टली इसको वर्डप्रेस लॉगिन भी कर सकते हैं। और इसके बाद डैशबोर्ड की बात करें तो यहाँ पे मैं इस प्रोजेक्ट की वेबसाइट की कुछ सेटिंग वगैरह देख लेता हूँ, आप लोगों को बता देता हूँ कि हम इसकी सेटिंग वगैरह क्या करेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं इसकी डैशबोर्ड की। तो हमने जो यूज़र नेम एंड पासवर्ड लगाया था वो यहाँ पे हम इसको दोबारा अगर लॉग आउट कर भी देते हैं तो इसको हम वापस भी लॉगिन कर सकते हैं थ्रू दिस यूआरएल। ठीक है, अब बात करते हैं इसका यूआरएल कैसे चेंज करेंगे। मतलब यहाँ पे आपका सब डोमेन आ रहा है विस्पर का, और हम यहाँ पे अपनी डोमेन कैसे ऐड करेंगे वो भी आपको यहाँ पे सारी सेटिंग बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं इसका मेन डैशबोर्ड के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे आपका मेन साइट का इंटरफेस जो स्क्रीन होती है वो दिख रही होती है। उसके बाद यहाँ पे आपको आता है कॉन्फ़िगर डोमेन। अब कॉन्फ़िगर डोमेन का मतलब है कि आप अपना डोमेन यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं वर्डप्रेस की सेटिंग भी यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है। उसके अलावा यहाँ पे इसकी जितनी भी रिक्वेस्ट आती हैं ऐप के अंदर, मतलब जो विजिटर आ रहे हैं, बैंडविड्थ यूज़ हो रही है आपकी, ठीक है, वो यहाँ पे आपको सारी उसका स्टार्ट दिख जाएगा। अब बात करते हैं इसके अंदर जो लॉग्स हैं, ठीक है, वो भी हम स्टडी कर लेते हैं। और लॉग्स के अंदर आपको जो भी इसके अंदर चेंजेस वगैरह करते हैं, लाइक कॉमेंट्स, जॉब इंस्टॉलेशन, एवरीथिंग, मतलब जितना भी लॉग है वो यहाँ पे आपको शो हो रहा होता है। ठीक है, अब इसके बाद अगर बात करते हैं स्टोरेज की, जो मतलब आपकी जो वेबसाइट के अंदर स्टोरेज है वो कितनी यूज़ हो चुकी है वो भी यहाँ पे आपको दिख जाती है। आप अपने जो मैनुअली फाइल्स होती हैं आप डायरेक्टली यहाँ से भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन मौजूद है अपलोड फाइल। फॉर एग्जांपल आप प्लगइन्स कोई अपलोड करते हैं तो आप यहाँ से डायरेक्टली प्लगइन की जो फाइल होती है .zip, ठीक है, आप वो यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। अगर आप कोई मैनुअली आपके सिस्टम में थीम पड़ा हुआ है, ठीक है, आप वो भी अपलोड कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने यहाँ पे थीम्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मैं अपना जो भी थीम है लाइक जिप के अंदर मेरे पास किसी जगह से मैंने डाउनलोड किया हुआ है तो यहाँ से मैं डायरेक्टली अपलोड कर सकता हूँ। नहीं तो ऑप्शन मौजूद होता है हमारे पास वर्डप्रेस के अंदर ही, हम डायरेक्टली वहाँ से भी अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे आपके पास स्टोरेज आती है पूरी प्रॉपर्ली, जिसके अंदर आप फाइल स्टोरेज जो क्रेडेंशियल्स हैं लाइक एंड पॉइंट, एक्सेस की एंड सीक्रेट की, यहाँ पे वो भी चीज़ें हैं। उसके बाद हम बात करते हैं डेटाबेसेस की। अब डेटाबेसेस के अंदर हमारे पास जो डेटाबेस यूज़र होता है वो होता है MySQL, जिसमें आपको MySQL का डेटाबेस यूज़र नेम पासवर्ड एंड उसके बाद आप इसके अंदर डेटाबेस एक्सप्लोरर भी यूज़ कर सकते हैं। मीन के जैसे सी पैनल के अंदर PHP माई एडमिन होता है, इसके अंदर यहाँ पे आपको सेम वही फंक्शन मिलता है जिसमें आप अपने टेबल्स वगैरह डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं। मीन के आपके यूज़र ID पासवर्ड जो भी इसके अंदर यूज़र क्रिएट होते हैं वो यहाँ पे आपको शो हो जाते हैं। इसमें आप पासवर्ड वगैरह चेंज करना चाहें वो भी कर सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं ये सेम लाइक PHP माई एडमिन की तरह है, ठीक है, DB एक्सप्लोरर, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब बात करते हैं यूज़र्स की। तो यहाँ से आपकी जो स्टोरेज के अंदर यूज़ होती है लाइक कह सकते हैं कि आपने CPU कितना टाइम यूज़, मतलब CPU कितना यूज़ हो चुका है, नंबर ऑफ रिक्वेस्ट कितनी गई हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो बैंडविड्थ कितनी यूज़ हो चुकी है यहाँ पे आपको प्रोग्रेस मिल जाती है। और क्योंकि बैंडविड्थ आपको 150 गीगाबाइट्स आपको मिल रही होती है। इसके बाद CPU आवर्स कितने आपको यहाँ पे मिली सेकेंड्स के अंदर मिल रही होती है। अच्छा, डिटेल, अब ये जो चीज़ आ गई उसकी सेटिंग्स। अब बात करते हैं इसके अंदर आपको एक डोमेन एंड मुख्तलिफ ऑप्शन मिलता है। आप अपनी प्रोफाइल को यहाँ से चेंज कर सकते हैं, अपना प्रोफाइल पिक्चर जैसे भी यहाँ पे प्रोफाइल आ रहा है, यूज़र नेम एंड पासवर्ड आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, अपना ईमेल भी यहाँ पे अपडेट करवा सकते हैं। उसके बाद पासवर्ड भी आप यहाँ से इसका अकाउंट का चेंज कर सकते हैं, सोशल अकाउंट आप लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं। और उसके बाद बात करते हैं हम अपने जो डोमेन्स की। अब हम डोमेन कैसे इसके अंदर ऐड करेंगे। जैसे अभी आपके सामने यहाँ पे एक मेरी साइट आ रही है, ठीक है, इसको मैं यूज़ करूँगा। इसमें सिंपल मैं दोबारा अपनी एक और प्रोजेक्ट लगा देता हूँ। यहाँ पे आपको आता है कॉन्फ़िगर डोमेन। जब आप कॉन्फ़िगर डोमेन के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है ऐड डोमेन का, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अपना जो भी यूज़ करना चाहता हूँ लाइक मुबशिर हसन या सिंपल जो भी सब डोमेन ऐड करना चाहता हूँ वो भी कर सकता हूँ। मैं अपना मेन डोमेन भी ऐड करना था तो सिंपल आपने यहाँ पे क्लिक करना है ऐड डोमेन पे। आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आता है ऐड सिंपल रीडायरेक्ट
और ऐड क्लिक कर देंगे। जब हम अपने इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो मेन डोमेन है वो आपको ए रिकॉर्ड ऐड करने का ऑप्शन देगा। ठीक है, आपने सिंपल क्या करना है कि अपने जहाँ पे वर्डप्रेस आपका क्लाउडफ्लोर कनेक्टेड है या आपका मेन जहाँ से आपने डोमेन बाय किया वहाँ पे आप DNS रिकॉर्ड में जाके ये रिकॉर्ड ऐड करेंगे तो आपकी जो मेन वेबसाइट है वो इसके ऊपर रीडायरेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। मतलब फॉर एग्जांपल आपकी ये वाली वेबसाइट आपने एक डोमेन बाय किया हुआ है, ठीक है, आप उस डोमेन को कैसे करेंगे वो भी आपको बता देता हूँ। जैसे कि अभी मैं अपना एक जो मेन डोमेन है जहाँ पे मेरा क्लाउडफ्लोर इस डोमेन के साथ कनेक्टेड है, तो मैं यहाँ पे एक रिकॉर्ड ऐड करूँगा। ठीक है, अब रिकॉर्ड ऐड करने का तरीका सेम है, वही है जैसे भी आपने पीछे वीडियो के अंदर देखा था। अब सिंपल आपने यहाँ से जो रिकॉर्ड आपको बोल रहा है वो आपने यहाँ पे ऐड करना है। ओके, जैसे अभी हमारे पास यहाँ पे एक ए रिकॉर्ड आ रहा है और एक सी नेम रिकॉर्ड आ रहा है। ठीक है, आप सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे आपने ए रिकॉर्ड की वैल्यू जो टाइप वो कॉपी करनी है। ठीक है, ए रिकॉर्ड की वैल्यू टाइप कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे ए रिकॉर्ड सेलेक्टेड रहना है और यहाँ पे हम @ डालेंगे और यहाँ पे हमने वो IP एड्रेस डाल देना है। ठीक है, अब सिंपल वो जो डेटा हमें दे रहा है वही डेटा हमने यहाँ पे एंटर करना है और सिंपल हमने इसको सेव कर देंगे, दैट्स इट। और इसी तरह हम एक और रिकॉर्ड ऐड करेंगे। ठीक है, अब वो रिकॉर्ड कौन सा होगा, वो आपको सी नेम वहीं पे दिया जा रहा है और सेकंड आपका जो रिकॉर्ड होता है सी नेम। अब सी नेम को आपने क्या करना है, कॉपी करना है। मतलब जैसे ही अभी हमारे पास एक सी नेम रिकॉर्ड आ रहा है, इसको आपको कॉपी करेंगे और उसके बाद आपने यहाँ पे एक सी नेम सेलेक्ट करना है, क्योंकि ऑलरेडी ए नेम आप रिकॉर्ड ऐड कर चुके होंगे। तो यहाँ पे आपने जो सी नेम का टारगेट URL है, आपने यहाँ से उसको पेस्ट कर लेना है वहाँ से कॉपी करके, और जो नेम है नेम की जगह पे आपने www ऐड कर देना है, दैट्स इट। और आपका जो डोमेन है वो इस सब डोमेन के साथ या इस प्रोजेक्ट के साथ या इस वर्डप्रेस के साथ आपका कनेक्ट हो जाएगा। और जिसकी बेस पे जब आप वेबसाइट अपनी ये वाली ओपन करेंगे तो डायरेक्टली आपकी जो वर्डप्रेस आपने इंस्टॉल किया है वो ये वाली वर्डप्रेस ओपन हो जाएगा, जैसे भी आपके सामने ये वाला ऑप्शन दिख रहा है। मतलब आपका सिंपल आपकी मेन vichvasan.com पे डोमेन पे वेबसाइट बन जाएगी। ठीक है, आपके पास इसके अंदर फंक्शन मौजूद है, इसके अंदर आपको डिफरेंट इसके अंदर बात करते हैं सेटिंग्स की। टूल्स के अंदर मैं जाऊँगा, यहाँ पे साइट हेल्थ के ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे WP रॉकेट प्लगइन्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लाइट स्पीड कैशे भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जो हम कह सकते हैं कि इस साइट की स्पीड को और बेहतर बना सकते हैं। जिससे अब बात करते हैं इसकी डिफरेंट फ़ीचर्स की। इसके अंदर कौन कौन से और फीचर्स हैं, इसमें आप प्लगइन्स इंस्टॉल कर सकते हो क्योंकि इसमें आपको स्पेस मिलती है, इसके अंदर आपको बैंडविड्थ मिलती है। आप इसको प्रॉपर्ली वेबसाइट बना के लाइव करके आप इसके अंदर कोई भी काम कर सकते हैं, अपनी लाइव प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, इसमें आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं, आप अपने इसके अंदर मतलब कोई भी आप एक सब डोमेन डोमेन खरीद सकते हैं, सब डोमेन पे बना लें। अभी इसी वेबसाइट को एक सब डोमेन पे बना लें, वर्डप्रेस पे आपका मुकम्मल ये वर्डप्रेस सब डोमेन पे भी लाइव हो जाएगा। तो ये बहुत सारी फीचर्स इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। इसके अंदर आप डिफरेंट फीचर्स ऐड कर सकते हैं। लाइक अगर मैं सर्वर इन्फो की बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको जो सर्वर की हेल्थ मिलती है वो डिटेल मिल जाती है। यहाँ पे सर्वर की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे जो इसका जो सर्वर है वो ये है उसका नेम, और PHP 8.31 हम जो इसका वेब वर्जन यूज़ कर रहे हैं, PHP का वर्जन यहाँ पे आपको अवेलेबल है। उसके बाद हम बात करते हैं PHP मेमोरी लिमिट, टाइम लिमिट आ रही है, यहाँ पे मैक्सिमम इनपुट वेरिएबल्स आ रहे हैं, इनपुट टाइम आ रहा है। ठीक है, मैक्सिमम अपलोड मतलब 1 GB की फ़ाइल आप अपलोड कर सकते हैं डायरेक्टली, और PHP मोस्ट इसका 1 GB की फ़ाइल मोस्ट PHP जो अपलोडिंग का है वो भी आप कर सकते हैं। और इसके बाद हम करंट टाइम यहाँ बात करते हैं। सर्वर डेटाबेस की बात करें तो यहाँ पे मैस्कली इसको यूज़ किया गया डेटाबेस, और इसके बाद वर्डप्रेस की जो कंडीशनल्स हैं लाइक वो यहाँ पे आपको सारी शो हो रही हैं। ठीक है, अब इसके अंदर फाइल की परमिशन राइटेबल है। अब ये चीज़ आपके जो वर्डप्रेस के अंदर होता है डेटा इन्फॉर्मेशन वो सारी यहाँ पे अवेलेबल होती है। जैसे अभी यहाँ पर हमारे पास जो वर्डप्रेस का लेटेस्ट वर्जन है वो ये है 6.8, हम इसको डायरेक्टली यहाँ से अपडेट भी कर सकते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे इसकी जो साइट के URLs हैं वो यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं। सेटिंग में जाएंगे, जनरल में जाएंगे। ठीक है, मतलब प्रॉपर्ली जैसे वेब होस्टिंग आप कोई बाय करते हैं तो आपको सेम वो वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का ऑप्शन देता है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट वर्डप्रेस होस्टिंग इंस्टॉल कर सकते हैं ऑन योर सम प्रोजेक्ट्स। लाइक आपने कोई लोकल प्रोजेक्ट बनाने हैं या आपने ब्लॉगिंग करनी है, ठीक है, आप इस तरह की यूजेस कर सकते हैं। जैसे भी आपके सामने यहाँ पे साइट का टाइटल है, साइट का आइकन है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। URL आपको क्योंकि इस वजह से यहाँ से चेंज नहीं कर सकते कि ये सब डोमेन भी बने हुए। जैसा भी आप यहाँ पे सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे आप जब डोमेन ऐड करेंगे तो आपका जो डोमेन है वो रीडायरेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, और फिर आपका मेन जो साइट होगी वो आपकी मेन ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही अपलोड लॉगिन होगी। और उसके बाद हम बात करते हैं परमालिंक की। यहाँ से मेन सेटिंग आपने करनी होती है। ठीक है, लाइक इसका हम जो पोस्ट नेम है वो यहाँ से डायरेक्टली सेट कर सकते हैं। पोस्ट नेम सेलेक्ट करेंगे और आपका मेन सेव चेंजेस कर देंगे।
इसी तरह हम प्लगइन यहाँ से अपलोड कर सकते हैं अपनी कस्टम जो प्लगइन्स होती हैं, लाइक आप ख़ुद इंस्टॉल भी कर सकते हैं यहाँ से, फ्री ऑफ कॉस्ट जो प्लगइन्स होती हैं वो भी इंस्टॉल कर सकते हैं और ख़ुद डायरेक्टली यहाँ से अपलोड भी कर सकते हैं। इसी तरह थीम्स की बात करें तो थीम्स के अंदर भी हमारे पास ऑप्शन मौजूद है कि हम कोई भी अपना जो कस्टम थीम हमने डाउनलोड किया हुआ किसी पेड प्लेटफॉर्म से, तो वहाँ से हम डायरेक्टली यहाँ से अपलोड भी कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी इसके अंदर अवेलेबल है। अगर आप पासवर्ड अपने यूज़र नेम का पासवर्ड वगैरह चेंज करना चाहते हो, एक तो ऑप्शन आपके पास यहाँ पे मौजूद है कि आप अपने सेटिंग में जाके वर्डप्रेस की जो डैशबोर्ड है उसके यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते तो यहाँ पे आप यूज़र प्रोफाइल में जाएंगे और यहाँ से अपना जो भी पासवर्ड है या यूज़र नेम है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अपनी प्रोफाइल की इमेजेस वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट इसके अंदर फीचर्स हैं, आप यूज़ करेंगे आपको बहुत टॉप की वेबसाइट मिलती है। इसके आप 3 प्रोजेक्ट्स फ्री अकाउंट में बना सकते हैं। इसी तरह अगर मल्टीपल अकाउंट आप बनाना चाहते हैं, मल्टीपल वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो सिंपल इस वेबसाइट को यूज़ करके ईमेल क्रिएट करें। ईमेल क्रिएट करने के बाद अपने अकाउंट बनाते जाएँ और उनका अकाउंट को यूज़ करके अपने वेबसाइट के अंदर डाल सकते हैं। अच्छा, बात करते हैं इसके जो यूज़र नेम है, इसके हम पासवर्ड यहाँ से न्यू सेट कर सकते हैं। अपना न्यू पासवर्ड यहाँ पे इंटर करेंगे तो आपका जो वेबसाइट का जो इसको लॉगिन करने का पासवर्ड है वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं और इसको अपडेट कर देंगे। इसी तरह आप एक और न्यू यूज़र भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे लाइक अभी मैं एक यूज़र क्रिएट करता हूँ कि मैं इसी अकाउंट को इस वेबसाइट को किसी और पर्सन को देता हूँ कि वो मेरी वेबसाइट के अंदर कोई अपडेट करे, या मैं एक और अकाउंट यहाँ पे ऐड कर देता हूँ ताकि मैं बाद में इसको यूज़ कर सकूँ फॉर लॉगिन करने की। और इस तरह हम कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और अल्लाह हाफ़िज़।